शुरू करेंगे, शुरू कर। मैं उतना ही ब्रेन बोलता था समय का समय बहुत I'm already quite excited guys. Looks good. क्या लिख रहे हो तुम? टाइम रेन? अरे वाह, समय, टाइम, रेन, क्या बात है। Okay bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that यही था ना वो सवाल जिसने सारी कंट्रोवर्सी शुरू की थी। such language is not acceptable. Supreme Court ruled. India's got dated professional perverts and full-time idiots. Professional perverts. Bro, what? Wait, they just said जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। भाई इतना क्रेजी हो गया था? मैंने तो इतना वो नहीं सुना, मुझे तो बस इतना था कि पूर्वा को काफी गाली पड़ रही थी एंड इसको भी काफी गाली पड़ रही थी एंड दैट्स इट, और दे वर गेटिंग सम थ्रेट्स, बट न्यूज चैनल पे ये सब चीजें आ रही थी। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these, whatever, I don't know if these are any jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Would you rather? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं समय का पहला स्टैंड अप जो है वो फुल अप देख रही हूँ। मैंने कभी पहले कभी नहीं देखा, मैंने उसकी बस क्लिप्स देखी है जहाँ पे उसके जोक्स एंड ऑल काफी फेमस एंड मीम्स एंड ऑल, तो मेरे को बस उतना ही पता है। मैंने कभी ऐसे वो नहीं देखा इसका, मतलब स्टैंड अप ऐसे फुल ऑन, थोड़ा बहुत ही देखा है। तो ये मेरी पहली वीडियो होगी इसकी जो मैं फुल देख रही हूँ शायद, बट आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड एंड मेरे को नहीं पता इतना क्रेजी यार, मैं भी इतना क्रेजी कर रही हूँ। इतना क्रेजी हो गया था ये कंट्रोवर्सी, बट लेट्स वॉच। मेरे को पता नहीं कि हंसी आ रही है इसको देख के। And the legendary shirt, the checked shirt. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए। ताड़ियां लगा दिए, ताड़ियां। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूँ, मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना। पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, 1200 लोग, एक्साइटेड, यस भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके, excited with stand up, they have hopes and dreams, एक दिन मैं भी नायक बनूंगा। वाह, it's so cute to me, you know, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए। कोई फ्यूचर बचा नहीं है आर्ट फॉर्म का। माँ चोदी बियर बाइसेप्स में। इस शो को मैंने ना इतना देखा नहीं है लेटेंट को, बट मेरे को जो क्लिप्स आते रहे मेरे को ना एक चीज फील हुई कि हम सब
जो हैं वो अपना एक ना इमेज जो है वो क्रिएट करके रखते हैं इंटरनेट पे। जैसे कि बियर बाइसेप जो है उसने अपनी इंटरनेट पे एक इमेज क्रिएट की है, ही इज़ वेरी स्वीट गाय, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी ऐसे मतलब स्पिरिचुअल बातें एंड ऑल राइट। पर लेटेंट में आते तुम्हारा जो ग्रुप है वो चेंज हो जाता है और तुम्हारी जो असलियत है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो वो असलियत सबकी होती है, ऐसे मत बोलना है कि हाँ यार नहीं नहीं हम तो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते, ये वो सब करते हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स। कितनी लड़कियां हैं चैट में बताओ? तो सब ऐसी बातें शाते सब ऐसे करते हैं, बट इंटरनेट में हम एक इमेज जो है वो बनाकर रख लेते हैं। पर लेटेंट में सबका बाहर आ रहा था, वो मैंने हिसाब लगा लिया था। कंटिन्यू। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया साला। उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Dear biceps man showed the monk who sold my Ferrari. That was a good one. मैं कल शायद कोई मेरे पे भाई, तो पता है मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला है। अरे हाँ वेट, इसने थोड़ा बोला है कुछ, तो इस पे FIR क्यों हुआ? क्योंकि इसका शो है। व्हाट इज दिस? कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, चुपचाप कोने में बैठा हुआ। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में नहीं मरते हैं। मेरे को नहीं पता ये कश्मीरी है यार। He had taken the blame. Good guy. ये साल क्या गया है मेरा, ब्रो। Oh my God, man! February का महीना, fucking hell broke loose in February. सब आ गए थे खाने हमको, politicians, celebrities, सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। Damn man, I think अच्छा होना था यार एपिसोड। कपिल शर्मा भी आ रहा था, कपिल का भी देखना चाहिए था ना कि क्या उसकी क्या सेल्फ है, क्या निकल के आता है लेटेंट में। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था? All the irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music. यार 2 मिनट में हमारी गान लग के बी प्राक आ गए। ये क्या बात है हुई है इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई, हमें खाने सब। शक्तिमान आ गया था। शक्तिमान? अच्छा बी प्राक की बात कर रहे थे। हाँ भाई उसका क्या, उसका वीडियो मैंने देखा था क्लिप। वो ऐसे ही बैठा मतलब घर पे पता नहीं क्या, इतने बढ़िया अच्छा गाने गाता है, सॉन्ग इतने अच्छे होते हैं, उसकी इतनी अच्छी आवाज है। तेरे को तो बढ़िया सॉन्ग मिल रहे थे भाई, तेरे को क्या करना था? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई फक करके। तू क्या मॉरल बैकग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody for what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार?
देखो आई एम नॉट सेइंग कि भाई जो कैसा था कैसा नहीं था, बट अगर तुम थोड़ा बहुत इंग्लिश कंटेंट देखते हो, बाहर का कंटेंट देखते हो, तो भाई तुम लोग तो फिर तो खत्म, फिर तो खेल खत्म। मतलब वो कि हर एक चीज का वो मजाक बनाते हैं, कोई डिसेबिलिटी का मजाक बना रहा है, वो बॉबी ली को देख लो यार, उसको इतना रेसिज्म का वो कर रहा है, खुद हंस रहा है, खुद अपना मजाक बना रहा है, खत्म। अगर वो चीजें इंडिया में होनी शुरू हो जाए फिर तो भाई मतलब न्यूज चैनल को भर भर की न्यूज आएगी, उनको तो कुछ काम करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर लाइक ओके अब इस जोक पे न्यूज बनाएंगे, अब किसी ने ये कह दिया, किसी ने उसका मजाक बना दिया, इट्स क्रेजी भाई। अनफिल्टर्ड कंटेंट, इफ यू आर अपलोडिंग अनफिल्टर्ड कंटेंट, फायर इज लोडिंग। हाँ यार इंडिया में तो यही हाल है, तुम बाहरला कंटेंट देखो यार क्या कर रहे हैं भाई, वो तो लाइव स्ट्रीमिंग में लोग पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं, छोड़ो कॉमेडियन को, लाइव स्ट्रीमिंग पे लोग पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं, वो भी चल ही रही है। पता नहीं इतना इंडिया में क्यों ऐसे वो हो जाता है यार। फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने, गंदी बात कर दिया, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे व्हिच हैज हर्ट पीपल। एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स मैन। मैंने करी, मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा, याद है कुछ लोग, लड़कियों को खासकर। सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर, मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को, उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लगा, और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखने लगे। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। I'm sorry. Very hard. I'm sorry about that. I was just naive. I thought I'm being some cool guy. I कुछ कर दिया, मैंने हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई, मेरे को चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं, मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोले, वॉर भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं ऐसा नहीं। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate Samaya for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है Samaya. That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आसपास से, उनका शायद दिल टूट जाएगा, बोले हम कभी नहीं देखेंगे इसका पॉडकास्ट। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे, प्राइवेट जेट उड़ रहे ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. इमोशनल हो रहा है ना लड़का, इमोशनल पता चल रहा है यार थोड़ा ना। वैसे तो चलो कंट्रोवर्सी से निकल चुका है अभी ये, बट फिर भी ना फेस पे तुम देखो अगर तो पता चल रहा है अभी भी कि थोड़ा है वो, अभी भी थोड़ा दिल में ना वो रख कर बैठा हुआ है। Crazy is live now guys, yes seriously, समय is live, समय लाइव है क्या? मेरे को बोल रहे, क्या बोल रहे हो? Not saying कि joke was okay, joke was actually quite थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, एंड हमारे कल्चर में इतना वो नई चीज़ें इतनी एक्सेप्ट करते हैं हम इतना खुले में, बट फिर भी जैसे ही सेइंग कि इतना रोना करना होता है भाई। ब्रो आगे देखो, he literally cried on the show, really? सारा देखेंगे यार, सारा देखेंगे आज, ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी बेटा उसने क्या बोला, लगा मम्मी छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है भाई। इंग्लिश में तो फिर भी जोक को तुम बता सकते हो कि भाई दिस वाज द जोक, बट पेरेंट्स को तुम पंजाबी और हिंदी में कैसे समझाओगे जोक
कि ये उसने बोला है। दैट्स क्रेजी। क्या बोल दिया उसने यार फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे है तो गंदा है, बहुत गंदा है यार। डियर वाइसेस का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडली आता है। ऐसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करनी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। हाँ। मैंने इतनी गंदी बात कर ली, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है डियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। क्या कर रहा है भाई, ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई, ये नया आसन मत बना, दोनों मिक्स कर दे। लोग गुस्सा वाले की क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया, उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स। सी दैट इज द थिंग। सो अगर तुम किसी को हेट कर रहे हो कि इंटरनेट पे ये बंदा ऐसा है, तो देर आर हाई चांसेस कि वो रियल लाइफ में शायद वैसा नहीं है, एंड दे जस्ट प्लेइंग दैट गेम। अभी हम पहले एंड्रयू टेट की बात कर रहे थे, तो डू यू रियली थिंक कि वो रियल लाइफ में ऐसा ही इंसान होगा? और तुम आयुषो स्पीड की बात कर लो, डू यू रियली थिंक कि वो ऐसे ही बात करता होगा, ऐसे ही वो भौंकता होगा लोगों पे? नहीं यार। मैं भी जो इंटरनेट पे हूँ, मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ, वो भी एक। आई हैव स्क्रीनशॉट ऑफ, यू हैव स्क्रीनशॉट ऑफ माई कॉमेंट। डिलीट कर दे चिराग इसको, मैं तेरे को बता रही हूँ। कंटिन्यू। कैरेक्टर भी है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट में, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोगों ने ये तो करेगा ही आदमी। तो है ही समय रहना। फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्री, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। दैट इज समथिंग माई फ्रेंड, दैट इज समथिंग। ठीक है, क्लीन बंदा जो है वो कभी भी हरामी नहीं बन सकता, हरामी बंदा कभी भी क्लीन बन सकता है। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आ रहे थे क्या ऑफिस पे बैठे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि सर मत कर ना, समझ गए हम। इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाया? आई लाइक अभिषेक बच्चन यार। कभी कभार ऐसा ना हो जाता है, मेरे को लगता है लाइफ में कि लोग जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिलता। आई थिंक अभिषेक बच्चन इज अ नाइस ग्रेट एक्टर। आई थिंक सो। आई लाइक दिस गाय। ये नहीं किया मैंने वहां मैंने किया सर, मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है। दादी मर गई है मेरी।
7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं हुआ। नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। इसको सेट। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार। बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेड, सब देखते थे। पता है हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ पे मेरा शो देखते थे। 4 करोड़ भाई। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है मुझे नहीं पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन, आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़े। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया मेरे एडिटर ने बताया ये क्या चल रहा है? में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखे, मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई पाकिस्तान से कौन देख रहा है बताओ? हमें एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। राखी द्रविड़ ना या? मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी को, मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तो मैं क्या बताऊं। Yes, I'm from Pakistan. Hello, I know you. There is no one from नहीं यार, एक है। तो मेरे को याद है आपने मेरे को सुपर चैट भी भेजा था, I remember. जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता कि नहीं इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैंने जब सोचा कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूंगी तो मैंने बैठकर थोड़े नोट्स बनाए कि मैं कैसी बात और कैसी चीज़ें नहीं करूंगी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सिर्फ बोलने के लिए है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तुम लोगों को, नहीं है भाई, नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं 2 चीज़ों पे बात कभी नहीं करूंगी, ठीक है। पहला था मेरा रिलीजन पे, कि मैं रिलीजन पे कभी बात नहीं करूंगी कि मैं क्या सब सोचती हूँ मेरे रिलीजन के बारे में और किसी और के रिलीजन के बारे में क्या सोचती हूँ। दूसरी बात मैं नहीं बताऊंगी आपको, बट हाँ, तो ये चीज़ मैंने भी सोची थी। तुम ये देखो कि तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, बट
एक इंसान है जो कुछ अपना जो भी वीडियो जो लाइव स्ट्रीम में कुछ करना चाहता है और उसको बैठकर नोट्स बनाने पड़ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे मैं बात कभी नहीं करूंगा, एंड दैट तो पहले नंबर पे क्या आता है, रिलीजन। इतना मतलब लोग इतने सेंसिटिव है, अरे भाई मेरे को नहीं करनी बात यार सच। या एनीवेज या हाँ 295 गाय यू गॉट इट माय फ्रेंड। क्या यार थोड़ी लोगों का माइंडसेट थोड़ा ना वो है कि अगर उनके साथ तुम्हारा ओपिनियन नहीं मैच करेगा तो दे थिंक कि वो रॉन्ग है। दे डोंट थिंक कि यार एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, नहीं, दे थिंक तुम नहीं इस चीज में बिलीव करते, यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये तो ऐसा ही होता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत चिढ़ मचती है ऐसी चीजों से, बट चलो चलो देखो। घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही, क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता बस बार ऐसा क्यों बोला इसने, मोटा हो गया हूं, लोग हंसते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले समझ आया था। लेकिन भाई ये सही है, देख रहे हो एक सक्सेसफुल क्रिएटर के लिए ना स्मार्ट होना बहुत जरूरी है यार। तुम्हें जो चीज अभी तक नहीं हुई उस चीज के बारे में भी उसने ऑलरेडी प्लान किया है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरी इमेज होगी। स्मार्ट गाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। वो बंदा दिल का बंदा, इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रखी। Never speak on two things. First is मोदी जी, second is मोदी जी। I'm telling you guys, telling you। मैंने एक वीडियो बना दिया था मोदी जी पे, वो एक मीम था ना कि भारत का नेशनल पंछी कौन है ऐसा कुछ, तो उस पे किसी ने बोला था मोदी जी, तो मैंने वो उस पे एक मीम बना दिया था, तो मेरे को काफी गाली पड़ी थी। I know it, I know it। बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था। What? They have low IQ. IQ is not about how much you know about anything. It is how you understand things beyond your beliefs. अगर वही तो उसने अंडरस्टैंड किया ना, अगर ऐसा हो जाएगा मतलब किसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहा है तो वही तो अंडरस्टैंडिंग से ही तो है। तो लो IQ, मैं तुमको ये चीज बताती हूँ, जो बंदे फनी होते हैं ना उनका IQ कभी भी लो नहीं होता। जिनका अच्छा सार्केज्म होता है वो कभी भी उनका IQ लो नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा IQ है उनका, बट दे आर एक्चुअली क्वाइट इंटेलिजेंट। एक वो खुश था, आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला नहीं? मेरा फर्स्ट थॉट यही है, मैंने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ बोला नहीं। कह रही नहीं, तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ। मैंने कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा बता ना व्हाट हैपेंड? कह रही समय तुम जाना, तुम जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला डायलॉग तो तुम्हें ही आते सारे। एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस की। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेड फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी।
कितनी इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, क्या हुआ? बस बोल रही हूँ आई एम अ ब्रदर, लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, बोल रही है हीरो नहीं होगा कुछ, इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है, दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, इक्वली डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तुम, अंदर से मर रहे होंगे ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग, आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी मैं ही चूतिया निकल गया, पता नहीं कहाँ होगी वो बाहर। ये तो नाटक करते हैं पूरा टाइम ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, क्या है ये जिंदगी भाई, मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। Oh no! मेरे कहने का ये मतलब था जो मैंने उसको समझाया कि देख यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं रोज करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। भाई ये क्या कर रहे हो? मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो है करके रोने लग गई, तो वो चुप ही नहीं हुई यार, तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही फिर सही हो गया, मैंने कहा चला पूरा कोई नहीं, आंसू पहुंच शेप उतार तू, और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया है, एक ग्वालियर का रैपर, उसने करी वही बातें। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो समय ने पहले बात की है कि मर्द जो है वो डिप्रेशन में रहते हैं ज़्यादातर, एंड फिर भी बाहर से खुश ही रहते हैं। आई वुड लाइक टू क्लियर दैट के इट्स नॉट ओनली मैन कि सिर्फ बंदे ही सिर्फ डिप्रेशन में रहते हैं एंड ऊपर से खुश रहते हैं, लड़कियां भी है ऐसी बहुत सारी। द ओनली जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ एनवायरनमेंट। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के भी देखे हैं जो ऐसे छोटी सी बात पे मतलब फालतू में रोना शुरू कर देंगे, जो वटेवर, अगर रोना नहीं तो ऐसे टेंशन ले जाते बहुत ज़्यादा। और मैंने लड़कियां ऐसे देखी है जो लिटरली मतलब समवन इज डाइंग इन द फैमिली बट दे स्टिल ऐसे बढ़िया स्ट्रांग होकर फिर रही है, काम कर रही है, हंस खेल रही है। तो आई प्रॉबेबली डू नॉट अग्री विद इट चीज़ के ओनली जो आदमी होते हैं वही ये चीज़ कर रहे हैं कि खुश है बाहर से पर अंदर से उनको फील हो रहा है कि अरे हमने अपने बाप का सपना नहीं पूरा किया। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसे करती है। नंबर माइट भी लिटिल बिट ऐसे मतलब कि लड़के शायद ज़्यादा करते हो ऐसा, बट आई फील लाइक कि लड़कियों को इस चीज़ का क्रेडिट दिया नहीं जाता, लड़कियों के लिए इस चीज़ को बात की नहीं जाती कि लड़कियाँ भी टेंशन लेती है इस चीज़ की कि अरे हमने कुछ करियर सेट नहीं किया, माँ बाप को कुछ सपोर्ट नहीं कर पा रहे, अरे थोड़े टाइम के बाद हमारी मैरिज हो जाएगी, उसके बाद सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, तो अभी अभी कुछ करना है। तो लड़कियों को तो और भी ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि उनकी तो शादी तक की ही लिमिट रहती है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और अपनी करियर सेट करना है वाली चीज़, एंड देन बीइंग हैप्पी आउटसाइड, वो दोनों जेंडर्स में है। नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि यू नो कुड बी 60-40, बट वो दोनों चीज़ों में है, दोनों जेंडर्स में है। आई मीन दूंगी आगे, ठीक है। जो करते हैं ग्वालियर के रैपर, कुछ तू मैंने हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारे रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेंगे मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए,
और कुछ सूझा भी नहीं मुझे, भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तुमने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला यार? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंचलाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, पूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning again. चैट 1 मिनट रुकना यार, मेरे को कॉल आ रहा है। एनीवेज कंटिन्यू। भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज़बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल्स भी निकाले थे। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas बुक कर दिए, मैंने stadiums बुक कर दिए US में कि now summer has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी US फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे US टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने की, मैं काट रहा हूँ कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई एडिशन सवाल पूछे थे। ज्यादा खुल गया था ना। देखा, मैंने कहा तो बहुत गंदी बातें कर रही है इसने। चलो एक रख देता हूं,
बाकी सब हटा देता हूं, तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज Should you rather shut up? रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी में हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं क्या हो गया है? कह रहा बियर बाई ससुर जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहा है उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 हुआ, ये नंबर आ रहा है, मैं बियर बाइसेप्स आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया इंटरनेट पे लोग क्या आउटरेज साइकिल। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। क्या न्यूज डिबेट क्या चल रही है इसमें? आंसर ढूंढ रहे हैं क्या सवाल का? मैंने थोड़ा YouTube लाइव 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया में। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं, चलो हाँ ये रील भेजो, इसमें बिजी है। हम बस लोगों को भटका रहे हैं। मीडिया सेम टीम। चलो इसको फ्रेंडली फायर कौन मारता है? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग। इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपिया लगा बंद कर दिया था। वही इसका क्या चला था, उदित नारायण का क्या चला था, उसका वीडियो देखी आपने? पप्पियां ले रहा यार वो लड़के से, औरतों की। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उस मेरी मम्मी का फेवरेट सिंगर है वो। मैं को तहल ये क्या हो रहा है भाई? एक पप्पी ले ले यार, इसके बाद वो यूं कर रहा शो में। क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज साइकिल से ही हट रहे। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए। हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेला है, ये सब हो गया है, वहां पे चेस खेला है, इसको इंडिया में क्या हो, चेस खेला वहां पे। तो पहली बार मेरे फटना शुरू हुई।
चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, बेहुदा आदमी है, पत्ते पीस रहा बैठे बेशक। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू, 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू। मेरी लाइफ सेविंग्स है, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज में। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है। Oh no! My friend is anxious. What to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass. इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हद दिया सब दोस्तों ने, मेरे सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरे थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, लोग बोल रहे हैं इंडिया लाओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर इंडिया लाएंगे। मैम प्लीज बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। कह समय प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही समय, यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे नहीं दबा रही है, ये खुदी। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ पे वो 15,000 रुपए कमाते थे। तब DD कश्मीर करके एक चैनल था, and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली।
And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड, कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आई, स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी diligently, and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल, क्योंकि मैं फिट ही नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ, एंड dude, they just fucking bullied me for years in that school and I just did not understand why. Maybe because I was just the different kid, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में। मेरे साथ रेसिज्म हुआ, कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरे आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरे कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नथिंग। इट यूज्ड टू फ्राइटन मी टू गो टू दैट स्कूल। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो मैं पापा को बोलता था पापा आप बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम, मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ, मेरा औकात नहीं इस गाड़ी की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट, एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही। यार काफी थोड़ा सैड सी जो है ना ये चीज होती है भाई, जब तुम छोटे होते हो ना, थोड़ा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ मिसबिहेव हो रहा होता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। दो चीजें होती है, या तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा या फिर तुम इतने डीठ बन जाओगे कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। है ध्यान नहीं, यहाँ भी पिटू वहां भी पिटू। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था, मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन? मैं क्रेजी ये शर्ट कैसे फट गई? मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया, खींचनी जोर से। मैं कहा ऐसा तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आपके? तो बोलते चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिया कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा तुझे। सेकंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय राणा। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे नहीं पता। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड दैट। गुड जॉब माय फ्रेंड, गुड जॉब। गंदा कमेंट किया होगा पर एनीवे Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है। थैंक यू चिराग फॉर $100 सुपर चैट। कम ऑन चिराग, डू इट फॉर रियल। Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया, ये
उत्तरा स्टेट से बाहर बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड मेरा फोन गर्म हो चुका था, गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए, और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला ऐसा मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी है। मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माय माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूँ, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कैसीनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूँ अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कैसीनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गए, हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया, हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गए। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई? इंडियन क्रिमिनल कहाँ जाए? कैब बुक करेगा तो पंजाबी तो मिल ही जाएगा आपको। नो शिवसेना पीपल हर्ड इन दिस वीडियो। भाई वो चीज है तो है यार, मतलब एक्सेल शीट भी तो नहीं बनानी है ना, वेले कुछ है नहीं करने को तो क्या ही करेंगे यार। पर पता नहीं क्यों यार ऐसे, एक तो वो चीज़ क्या मेरे को समझ नहीं आता, वो कुछ वैलेंटाइन का डेज होता है तो कुछ लोग ऐसे अपना कपल बैठे होते हैं, उन पर बढ़ के जाते हैं, एक कम्युनिटी कुछ है, मेरे को वो नहीं समझ में आता यार। Samir is the guy who copied Tony Hinchcliffe but becomes funnier than him। भाई अगर तुम किसी भी इंग्लिश चीज को, किसी भी इंग्लिश क्रिएटर को तुम कॉपी कर लोगे, तुम इंडिया में बेटर ही करोगे उससे, आई एम टेलिंग यू, तो बेटर ही करोगे। मैं भी अभी ना जब मैं कुछ कंटेंट अपना बनाती हूँ और कुछ करती हूँ तो मैं हमेशा ये चीज देखती हूँ कि बाहरले देशों में और बाहर जो मतलब अमेरिका में और क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि उधर जो चल के अब खत्म होने को है वो अभी इंडिया में आएगा, और जब इंडिया में खत्म होने को होगा तब वो जाके पंजाब पहुंचेगा। तो अगर तुम थोड़ा सा गेम के अहेड होना चाहते हो तो ऑलवेज लुक फॉर कि क्या चल रहा है बाहर। तो बाहर अब स्ट्रीमिंग भर के चल रही है, ठीक है। अभी इंडिया में तो इतना नहीं है, ट्विच पे तो इंडिया में मतलब फॉलो ही नहीं करते, ट्विच पे तो कुछ है ही नहीं ना, लोगों ने डाउनलोड ही नहीं कर रखा है, तो इसलिए यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग चल रही है। बट कुछ टाइम में देखना ट्विच पे भी बहुत स्ट्रीमिंग का बढ़ जाएगा, एंड जैसे कि अभी यूट्यूब व्लॉग्स एंड वीडियोस लोग बनाते हैं तो स्ट्रीमिंग विल बी मतलब नंबर 1 हो जाएगी एक। सो या तो स्ट्रीमिंग चलो मैं तो चलो शुरू कर ही दी है मैंने, तो लेट्स सी कि मेरा क्या ही इसके साथ एक्सपीरियंस रहता है। बट या स्ट्रीमिंग इज गोइंग टू बी बिग। अभी इंडिया में इतनी नहीं आई, अभी लोग हैं मतलब जो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और शायद हम नेक्स्ट वीडियो में ना हम जो इंडिया के स्ट्रीमर है उनके बारे में बात करेंगे, उनको देखेंगे अगर कोई मतलब लाइव होगा और उन्होंने जो पहले लाइव कर रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। मिस्टर बीस्ट पुअर पर्सन। तुम पुअर पर्सन, अरे ऐसे मत करो यार, तुम तो इतनी बढ़िया जॉब है तुम्हारी, सब बढ़िया है। बाय द वे टोनी हिंचक्लिफ को मैं आज सर्च करूंगी, देखूंगी उसके बारे में। पर द थिंग इज यार स्टोरी टेलिंग इसकी बहुत अच्छी है। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उन्होंने भी पहचान लिया अंकल ने, उन्होंने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। ये क्या भाई, पंजाबी जब भी बोलते ये क्या भाई, अस्सी तुस्सी लस्सी, ये क्या करते हो यार तुम? ऐसा थोड़ा ऐसा मत करो यार। हिंदी तो हमको भी नहीं आती, पर हम ऐसे बढ़िया बोल रहे हैं ना, थोड़ा एक्सेंट जरूर है पंजाबी, पर ये क्या है सी, ये बात सही नहीं है यार। समय वो लेके गया कैसीनो, वहां 2 वॉचमैन है बाहर, दोनों इंडियन, अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है, क्या चल रहा है यार? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गाड़ मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर, अरे इंडियंस कहाँ है भाई? नीचे देख तेरी शिप इंडियन चला रहे हैं।
भाई इसीलिए तो इतना रेसिज्म इतना बढ़ गया है, इतनी हेट जो है इंडिया के लिए बढ़ गई है, क्योंकि इंडियंस एवरीवेयर, देयर लिटरली एवरीवेयर। किसी भी तुम शॉप पे जाओ इंडियन काम कर रहे होंगे, किसी भी तुम रेस्टोरेंट में जाओ इंडियन भी काम कर रहा होगा, वहाँ कोई गैस स्टेशन है वहाँ भी इंडियन काम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड थिंग, इट्स गुड। हम अपना बढ़िया ऐसे इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना सब बढ़िया कर रहे हैं, बट द रीज़न फॉर द रेसिज्म एंड हेट जो क्राइम बढ़ रहा है, वो उसका रीज़न भी यही है कि अब हम बहुत विजिबल हो चुके हैं। जहाँ भी देखेंगे गोरे वही इंडियन उनको मिल रहा है, तो हेट बहुत दे रहे हैं। रखते हैं मैंने कहा फक इट, मैं मांस ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा क्या समय, सबने पहचान लिया समय को, है पहचान नहीं गई यार। मैंने कहा यार क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट गेम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा भाई ये क्या चल रहा है न्यूज़ में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। चमकीला के साथ जो हुआ वो तो भाई, मैं कहा मेरे भाई उनको ही मारी थी यार, तू मेरे गान क्यों मार रहा है? तू चुपचाप पत्ते बांटना है। कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं चुप बैठ, मैं नहीं सुनी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है ही हैज 3 FIRs ऑन हिम। मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं क्या कुछ भी, मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आया कैसीनो के बाहर, सिग्नल आई, 3 FIR हो गई मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने देखा आसाम में किसने किया FIR? आसाम के CM ने ही कर दिया है। तो जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, माय हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared, I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूँ and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see am I in a dream, what is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, क्या भाई तू ठीक है क्या? Understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, क्या भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई तू समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall, मैं कहा तू तोता है क्या तू? This too shall pass, my friend. चैट भर दो चैट में। एक ही बात, this too चुप बैठ गया। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। This too shall pass। मैं फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आया था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। तन्मय हैज एंटर्ड। चलो कंटिन्यू करते वॉच। कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा तो तन्मय भट्ट का कॉल आया है समय को। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see am I in a dream, what is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस स्टेट से बाहर नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. But हैव यू सीन समीर रैना's न्यू पॉडकास्ट? नहीं यार मैंने देखा नहीं अभी। मैंने बस यही सोचा है कि हम जो चीजें देखेंगे ना वो लाइव पे देखेंगे। अभी नोट कर दो, हिंदी में थोड़ा लोग थोड़े वो है। रात में मुझे देखा, क्या भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई तू समझ में नहीं आ रहा भाई। This too shall, तोता है क्या तू? एक ही बात, this too चुप बैठ गया। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो
तो जिंदा नहीं हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैं फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रहा था, तो आई कॉल हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट, मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा एआईबी से। इस समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तो बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। उसने सारा खेल खेला है। होर की हाल चाल है? गुड यार, अर्श वधिया। आई डिड नॉट चैट इन इंग्लिश। हाँ यार वो कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। सॉरी यार, ठीक है चल रहा है। अच्छा कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कला मैसेज करो हमें। दीपक कला, डोंट वरी भाई, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डाले मेरे को भाई, तू मत दे साथ अभी। राखी सावंत मेरे लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कला और राखी सावंत है असली दोस्त। ये देखो भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, एवरीवन, जब तुम लोगों को जज करते हो कि यार ये तो ऐसे है, ऐसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं और ऐसा कुछ करते हैं इंटरनेट पे, वही लोग हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे और आपके बुरे टाइम में आपका साथ देंगे। तो लिख दो, फिर भर दो चैट विद राखी सावंत एंड दीपक कलाल, दी ओपीज। चाक दो फटे। रिएक्टॉन तमराज किलविश, यार कल भी मेरे किसी ने बोला ये है कौन? कंटिन्यू। ये कमाया है मैंने इस जीवन में, कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरा सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला केबीसी टीम के हेड का। मैं जब केबीसी में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो मैं नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समवेयर अराउंड दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कैन व्हाट हैपेंड? मैं कहा दीपक कलाल एंड राखी सावंत ओपी द chat, yes. Singapore love, what's wrong? मैं कहा love मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ गई सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना तो अमिताभ बच्चन का भी कॉल आ जाएगा। मेरा फेवरेट मीम है ये। आग, आगे नहीं बोलूंगी। इसको दिया हमने, फोटो कर रहा हूँ, इसको फोटो कर रहा हूँ वापस। ठीक खिलाओ इसको, ठीक खिलाओ इसको, इसके मुंह में ठीक डाला मार। शक्तिमान देखेंगे किसी दिन। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता हूँ? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, देखा होगा ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है। अपना कंटेंट बनाओ बच्चों, समय को क्या देखते रही हो। भाई ये भी कंटेंट है। आपको नहीं पता स्ट्रीमिंग क्या होती है? आपको नहीं पता रिएक्शन क्या होता है? परमवीर चक्र बुलाया मुझे, उनने सबको बुलाया। अभिषेक रेखा।
सही है। डोंट पे अटेंशन टू, हाँ हाँ यार कभी कभी ऐसी बोल देती हूँ मैं। आई हैव नाउ बिकम योर सब्सक्राइबर। अरे थैंक यू सो मच यू। सॉरी अमिताभ जी। Oh man, वो रात, the worst night of my life, कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन, ऑर्डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूँ बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे, यहाँ तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा गया है, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे हैं फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे हैं वैसे। मैं बस मरा पड़ा हूँ बेड पे। वो नहीं कहता पैर पे पैर रहता रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क ऐसे ऐसे, मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ है एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही। होली शिट, जान से मार दो कहता। बुड्ढो को नहीं क्या तकलीफ होती है यार, तुम अपना चुप करके बैठो। अब तुम अपना लाइफ जो तुम्हारी है वो अपना करो, एंजॉय करो, खाना वाना खाओ, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, काम दाम तुम कुछ है नहीं। पर बस यंग जो कर रहे हैं उनको बस तुमको करना है, इसको मार दो, जोक मारा है मार दो। माय फ्रेंड्स लेट्स कंटिन्यू। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी आपने सर, ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी कान फट गई क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। ये किसके नाम पे पहुंच गया आसाम पुलिस यार? तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना, मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला, उनको लगा हुआ बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइटें लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गाना आई हैव नो आइडिया कि इतना ये कंट्रोवर्सी इतना स्ट्रेच हुआ है भाई। पुलिस ये देख रही है कि हम पहले जाके उसको अरेस्ट कर लेंगे। क्रेजी। वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गाना एक्सपीरियंस है भाई। दिस इज माई सैन नॉट अ ट्रिक ऑफ अ व्हील। वॉच इज न्यू पॉडकास्ट, व्हाट इज इट? देख लेंगे यार, देख लेंगे जरूर जरूर। आज तो बस ये वीडियो डन करेंगे, फिर कल देख लेंगे। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, ये समय रहना का घर है ना, बच्चों की फट गई। तुमने बताया नहीं, हम समय रहना का पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बॉन्ग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है, जोक्स तो नहीं है ना इसमें? वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़े।
नींद की गोली खा रहा था यार भाई वीडियो। पर क्या करता, थोड़ी ही रह गई अभी तो। तुम्हें सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कैसे सोऊंगा, नहीं आ रही, कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3mg का डब्बा लिया, खाया 3mg से लंड कुछ हुआ मुझे, वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया, वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। mg का डब्बा था, आधे लगभग बोतल खा गया। और आई टेल यू नेवर ट्राई दिस एट होम, मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिर क्या सोया हुआ, ठंडक मेरी बॉडी में, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, 16 घंटे नींद। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी टू, इतनी लंबी नींद आई मेरे को, लाइक हाय मजा ही आ गया था। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मारा। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया, उसने भी खा लिए। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड, Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, रणवीर की मॉम बेचारे का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबरा गई है, एवरीवन वाज मेसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस, सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। एंड देन आई सॉ वन वीडियो दैट बलराज's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. हैबिटेट के अंदर बलराज के माँ बाप हुआ in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट कर, अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying. I hope Balraj, जब he saw, he's stressed, उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अभी, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand। भाई मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, चलो इनके साथ जो भी चल रहा था और whatever was happening, चलो वो हो रहा था, बट बलराज के पेरेंट्स का तो कुछ भी लेना देना नहीं है, और बलराज का भी कुछ भी लेना देना नहीं है, तो लोग इतने बिटर कैसे है, इतना उनके दिल में हेट कैसे है कि तुम किसी को बख्श ही नहीं रहे हो, तुम किसी के भी ऊपर चढ़ रहे हो, तुम किसी के माँ बाप जो 70s में है, तो कितने ओल्ड है, बुजुर्ग है, वो उनको ऐसे तुम ट्रीट कर रहे हो। आई टाइम गाइस। एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल है, किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं, उनपे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता, शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई एवर मेट, शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट। ओपी मॉम रियली, ये चीज़ें मेरे को ना ऐसे फील होती है कि वही लैक हाँ यार, लोगों के बहुत कम है यार, लोग सच में, अब तो इंटरनेट से बहुत कम हो गया, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट मदर, यार मदर का ना लाइक मम्मी का प्यार ना डिफरेंट यार, मम्मी डैडी लाइक दोनों का चीज़ें मैं वी कैन टॉक अबाउट दैट, बट चलो गाइस करिए थोड़ा ज़्यादा लाइक अपेंड करिए ना। soul I ever met, she is a pure hearted woman। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था, उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा
मैंने जब YouTube अपना शुरू किया था ना, तो मेरी मम्मी भी ऐसी करती थी, उनको स्टेटस वगैरह से पता नहीं था इतना, तो वो चीज़ उन्होंने स्टेटस लगाना आता था उनको, नहीं पता था कि मेरी वीडियो का लिंक कैसे शेयर करना है, तो वो मैंने उनको सिखाया था। तो फिर वो मेरी ना, जब भी मेरी वीडियो आती थी तो वो मेरा लिंक शेयर करते थे। तो स्टार्टिंग में उनके जो भी जितने भी है कॉन्टेक्ट उनके, तो मेरे को उनके व्यूज़ आते थे। तो W mom in the chat guys W mom बट यार कितना सपोर्ट करते हैं ना, लाइक ऐसे कितने क्यूट होते हैं पेरेंट्स यार, सच्ची में। कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। I could not pick up that call. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो उनको किया, मैंने कहा हेलो, कह रहे तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ मम्मी, ये सब तो होता रहता है। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said, बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम, लेकिन मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई, क्यों छुपा रहा हूँ? She sees through this bullshit. वो भी वहाँ रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया, उसकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेजा, माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे, टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा है, सिग्मा मेरे बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, मैं ठीक हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना, अंदर वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी नहीं मिल रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में मसला है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मेरे पापा क्या कर रहे हो, मेरा शो चला गया, सब चला गया, आप रोने में फंस रहे हो। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। That is the way to live, my friends. चिल रहो, मीम भेजो, बट आई डोंट नो। चलो आगे करते हैं, my friends. मैं भी किसको बता रहा हूँ, पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया, चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई? जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है, एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस से बाहर लॉन्च करेंगे तो किसको देखोगे? हाउ टू फील का जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ, कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे आया, तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him पापा ऐसा हो गया, and my dad was such a rock in that moment. He said रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ। The show exists because of you. You don't exist because of the show. ये हुई ना बात, अगर तुमने पहले सब कुछ करके, वेट करो आवाज बहुत आ रही है,
अगर तुमने पहले अपना जो भी चीज सेटअप किया है, कुछ भी, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ तुम्हारा शो हो सकता है, तो अगर वो तुमने ही तो किया है ना, तो अगर तुमसे छीन लिया गया है तो ऑब्वियसली दुख होगा, ऑब्वियसली इट विल फील लाइक सब कुछ ऐसे फॉल अपार्ट हो रहा है। बट माय फ्रेंड, यू आर द वन हु हैज क्रिएटेड दैट। अगर तुम पहले कर सकते हो तो अब तो तुमको और भी एक्सपीरियंस है, तो तुम दूसरी बार भी कर सकते हो। तो अपने आप पे ना रखना चाहिए ऐसे फुल ऑन भरोसा। इतने पर्सपेक्टिव दिए ने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने तो क्या देखा है इससे खराब? तेरा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद? मैं डेढ़ घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन, ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बात थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा बेटा, कभी पापा को किया, पापा अजीब सा लगता है ना सोच के भी एकदम। कभी लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो, ना बोलो नहीं करो, नहीं मैंने 10 बार करो, धीरे से करो। बहुत awkward होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो, कूपन कोड निकलेगा भाई, निकलेगा भाई, निकलेगा। I'll tell you a story। देखो स्टोरी तो मेरे पास ही बहुत है यार, तुम लोग फिर बोलते हो इतना एक्सप्लेन मत करो और कुछ ना करो ना, उस चीज का क्या फायदा यार, है ना? ऐसे लेट्स सी क्या कहता है ये बंदा। मैंने 10 बार करो, धीरे से करो। बहुत awkward होगा, बहुत होगा। 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले के हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समय नहीं आया। And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. Nice. वापसी की फ्लाइट हम नर्वस थे, मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराब पी रहे मुंबई शहर में। हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए शराब खरीदने। बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2 बोतलें लेके आए। क्या इमेज जाएगी हमारी, क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं सब। यार समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है, तो क्या बात कर रहा है? फिर तो ले आया मुझे एक रोकू ले आया, वो गया, मैंने कहा बैग में डाला चुपचाप, वो गया शॉपिंग कर रहा है। मैंने दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं।
ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आए थे, यहाँ पे पूरा पार्ले जी का डब्बा है, ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे, हम यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय है, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए, कांड हो गया, तुम्हारा लैंड होता ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था। हाँ, कामरा ने क्या कर दिया था? भगवान है, मैं बता रहा हूँ ऐसे भी घूमती रहती भाई भगवान। ओह माय गॉड, आई कुड नॉट बिलीव माय स्टार्स। हमने लैंड किया है, व्हाट कुड बी द ऑड्स दैट कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूंगा ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो, पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है, वो आ गए हैबिटेट दोबारा। वही क्या किया था उसने? उसका क्या वीडियो है अभी? दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पैर में प्लास्टर लगा था, उनसे प्लास्टर खोल के पीट रहे हैं। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शाम कर रहा है, उसका नहीं हुई, वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है। कहां से है? भोपाल से है, समझ कर रहा हूं, ये सब कर रहा है। मैन वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फिर और बोतलें पकड़ ली। अब बाय वन गेट वन है। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, this illusion, I knew it. जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा नहीं आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया, बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, फाइनली मेरा समन आ चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया पुलिस स्टेशन, वहाँ मीडिया खड़े थे, मीडिया ने देखा, मैं पीछे मुड़ा, मैं पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, मेरे वो आए पुलिस वाले सब, समय है ना? मैं कहा तो अंदर जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा, एक छोटे से कमरे में मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था, वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है? GTA वाई सिटी में आ गए होंगे, अब पैंसर होने वाली है। इतने में आए वहां से लोग, क्या सब कांप रहे, मेरी भी तो आए वो very big cop, the biggest, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside, he said, "You're somewhere right?" Yes sir. Have a seat. दरवाजा बंद करो। तुमने दरवाजा बंद किया, मैं फट गई, माँ कसम मैं मार खाऊंगा यार, सब जिसकी मेरी रहने लगा। तेरा समय है ना? मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप भैया बोलोगे? Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार। आप एकदम सर पे ही गए हो यार। फुल चापलूसी करे मेरे यार। मैं कहता हूँ नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लो ना मेरा थोड़ा।
मजा आ गया पुलिस वाले को भी, इनको ही वाज सो स्वीट। ही सेड समय, मेरी बात अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, पहले इसका जवाब दो, ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला था, एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी गलती नहीं थी सर। कह रहे मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे, उन्होंने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। और आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक्स। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान, क्या होता उससे भाई, लोगों की आंखों में लेजेंड बनते, क्या होता उससे, कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. Nice. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम, क्यों बुलाए डियर भाई सबको शो में? मेरे को वो घटिया आदमी है सर। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा, मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. Holy shit. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ। ये जो इंटरनेट है, जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ। पैसा मैंने अब कमा लिया, अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए न आए, नाच रहा। And रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा। मैंने सोचा इस बारे में, आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई। Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। Oh, so it's coming, आ रहा है हाँ। Oh, Veronica. Nice यार।
क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूँ मैं एकदम वाइल्ड शो करूँ, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। मैंने पहली वीडियो है समय लाने की जो मैंने फुल वॉच की है। वैसे मैं उसको थोड़े बहुत क्लिप्स हियर एंड देयर देखती रहती हूँ, पर अभी रुक जा। बट दिस वाज सच अ गुड वॉच। वी हैव स्टिल 23 पीपल वॉचिंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना टाइम मेरे साथ बैठे हो। बट एक वैसे तो इसमें लर्न करने की बहुत सारी चीजें थी, फन भी हुआ, मजा भी आया। एक चीज जिसपे मैं वैसे तो जो पहले जितनी चीजें मेरे को लगी कि यार ये चीजें अच्छी थी, इसके बारे में बात करनी चाहिए, वो मैं बात करती रही। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस फुल एपिसोड अगर मैं एक चीज आपको बताना चाहूं, दैट इज टू बी योरसेल्फ। क्योंकि वो हम भूलते जा रहे हैं अभी। इंटरनेट पे हम इतना अपने आप को पॉलिश दिखाना चाहते हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना चाहते हैं कि हम अपना जो हम रियल में है वो दिखा ही नहीं रहे। इसीलिए सारी जगह पे सेम ही तुम्हें लोग नजर आ रहे हैं, सेम ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं, सेम ही तरह के हेयर कट्स है, सेम ही तरह की बोली है उनकी, सेम ही तरह के बोल रहे हैं वो, सेम ही तरह की चीजें उनको पसंद है, सेम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई चीज ट्रेंड कर रही है तो सारी दुनिया उसी चीज को कर रही है। सो अगर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कुछ सच में कुछ चेंज करना है अपनी जिंदगी में, डू वन थिंग, बी योरसेल्फ। जो भी आपको करना है लोगों को इंप्रेस करने के लिए मत करना, खुद के लिए करना। अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो जैसे सब ने बोला करो, सही है। तो हमारा भी यही होगा यार। मैं तो खुद बीच में थोड़ी सी हो गई थी ऐसे फीडबैक को लेके, थोड़ा क्रिटिसिज्म थोड़ा ज्यादा मिलना शुरू हो गया था मेरे को, हेट काफी आनी शुरू हो गई थी। तो मैं थोड़ा हो गई थी कि चलो कंटेंट चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा करेंगे, बढ़िया बनाएंगे। अभी मेरे को भी नहीं बनाना बढ़िया कंटेंट, जो मेरा पहले था बस ब्रेन रॉट वही करना है। ब्रेन रॉट कंटेंट इज द बेस्ट कंटेंट एवर। तो ब्रेन रॉट कंटेंट ही बनाएंगे, ब्रेन रॉट कंटेंट ही कंज्यूम करेंगे और जिंदगी भी ऐसे बढ़िया चिल मस्तीखोर बन के रहेंगे। हाँ, कुछ और भी है इस वीडियो में, देख लेते हैं। जाने से पहले बस एक बात है, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had। जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप और जो दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। छुट्टियां हो गया, उल्टा है भाई। The day you have to work, you have to work for money, that's a day wasted. The day you spend time with friends, family, that is the productive day. I hope you realize that. Take care, love you, bye bye, good night, see you. I've almost missed such a good लर्निंग। तो वैसे मैंने भी सेम ही आपको बता दिया था, बट या मैन यही बात है। जब लोग आपको, मैं फिर वही बात पे आया थी इंस्टाग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे, पर आई जस्ट वांट टू टेल जो मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है, राइट। तो उसी हिसाब से मैं इसीलिए बार बार वही चीज में आपसे बात करना शुरू कर देती हूँ। तो अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप पैशन जो है वो रख सकते हो, पर उसको थोड़ा साइड से रखो, थोड़ा दिमाग से काम करो, थोड़ा स्मार्ट होकर खेलो। क्योंकि हर एक चीज गेम ही है भाई, हर एक चीज गेम है। सोशल मीडिया गेम है, तुम काम कर रहे हो वो भी गेम है, कोई बिजनेस खोल लो वो भी एक गेम ही है, तुम कोई गेम प्ले कर रहे हो तो उसमें देखो कैसे तुम अपना स्मार्ट वे में खेलते हो, राइट। पबजी खेलते हो, कैसे स्मार्ट वे में खेलते हो, किस जगह पे मुझे उतरना चाहिए, किस जगह पे लैंड हूं, कहाँ पे कौन सी गन मुझे चाहिए होगी, कैसे मैं अपने जो भी एनिमी है उसे मारूं और क्या यूज करूं, कौन सा स्कोप चाहिए होगा मेरे को, यहाँ से गाड़ी उठाकर यहाँ ले जाऊं, अभी बम फोड़ देता हूं, वॉट एवर माई फ्रेंड, इट्स अ गेम। तो लाइफ भी गेम है, काम भी गेम है, सब चीज गेम है। तो उसी चीज से, उसी इंटेंसिटी और उसी तरीके से आप करोगे तो गुड रहेगा। अगर ज्यादा आप किसी चीज से अटैच हो जाओगे तो जब वो चीज नहीं रहेगी जिंदगी में, और जब वो चीज थोड़ी सी आपको कोई छीन लेगा शायद, तो आपको बहुत दुख होगा यार, तो आप दोबारा उठ नहीं पाओगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव माई फ्रेंड। अभी तो बहुत टाइम हो गया, बहुत रात पड़ चुकी है आई थिंक तुम लोगों के। तो एक मिनट भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम एंड कल हम फिर से मिलते हैं। एंड जून 13 तक हमें 5000 व्यूअरशिप चाहिए, 5000 लोग मेरे लाइव में होने चाहिए। आई डोंट नो हाउ यू गाइस डू इट। अपना तुम करो, जो भी करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, सबको बोलो एंड आई विल डू माई बेस्ट आप लोगों को एंटरटेनमेंट देने के लिए। एंड कल मिलते हैं फिर, ठीक है, सेम टाइम। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स।